मंगल ग्रह, सूर्य से चौथा ग्रह, चट्टान और लोहे की एक रेगिस्तानी दुनिया जिसने मानवीय कल्पनाओं को हजारों सालों से मोहित कर रखा है। इतना करीब कि इसका लाल रंग रात के आकाश में हमारी आंखों से ही दिखाई दे जाता है, लेकिन इतना दूर कि अब तक कोई भी उसकी दूरी के 10वें हिस्से तक भी नहीं जा पाया है। पृथ्वी से प्रक्षेपित किए गए ऑर्बिटर मंगल की क्लोजअप तस्वीरें अंतरिक्ष से लेने वाले पहले उपकरण थे। इसके बाद सतह की खोज शुरू हुई। अन्वेषण रोबोट वैज्ञानिकों को लाल ग्रह के जमीनी स्तर से लिए गए दृश्य दिखाए। इन मिशनों से एकत्रित डेटा से वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह कभी पृथ्वी के समान ही था, जहां जल के विशाल सागर थे और एक मोटा वातावरण जो जीव जंतुओं का पोषण कर सकता था। मंगल ग्रह के बारे में हम जितना अधिक सीखते हैं, हम उतना अधिक हमारे अपने ग्रह के अतीत के बारे में और संभवतः उसके भविष्य के बारे में समझ सकेंगे। हालांकि ऑर्बिटर और रोबोट ने अद्भुत खोजें की हैं, मगर वे अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की वैज्ञानिक क्षमता से मिलने वाली खोजों से बहुत कम हैं। ये मिशन कमांडर है, लैंडिंग मॉड्यूल की संचार जांच कर रहे हैं। ये इवेंटस 1 अंतरिक्ष यान है, एक मॉडल वाहन जो मंगल ग्रह तक इंसानों को ले जाकर वापस भी लेकर आ सकता है। ठीक है कमांडर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। नियोजक चेकलिस्ट पूरी, कोई असामान्यताएं नहीं है। इवेंटस मिशन के दल 1 घंटे में मंगल ग्रह के और अधिक हिस्सों का अन्वेषण कर सकते हैं, जो रोबोट लैंडर 1 महीने में कर सके। लेकिन उन्हें वहां तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। ये सबसे लंबी मानव यात्रा होगी। सफल होने के लिए हमें कठिन चुनौतियों पर काबू पाने की जरूरत है। चुनौतियां जो इस मिशन को बनाती हैं मंगल ग्रह की चरम यात्रा। बीता हुआ समय 304 दिन, दोपहर में 1:53:20 पर मंगल ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश से 30 सेकंड। हम अलग होने के लिए तैयार हैं। मंगल ग्रह का ये मिशन महान प्रतिभाशालियों और सपने देखने वालों की अगली पीढ़ी पर निर्भर करेगा। प्रवेश कोण अच्छा दिख रहा है, 0.2 डिग्री उथला। हजारों रचनाकार, विचारक, वैज्ञानिक और इंजीनियर जो लोग अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक दिन वे इस सर्वश्रेष्ठ यात्रा को हकीकत में बदलेंगे। ठीक है, वेग दर सही, 0.15 मीटर उच्च। लेकिन ये साहसी कदम नहीं उठ सकेंगे जब तक एक बात सुनिश्चित न हो जाए कि हम अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर जीवित और स्वस्थ रूप से कैसे लेकर आएंगे। अब तक सफल मिशनों ने ये साबित कर दिया है कि हम रोबोट्स को मंगल ग्रह की सतह पर सुरक्षित रूप से उतार सकते हैं, लेकिन लोगों को भेजने से पहले बहुत अधिक काम की आवश्यकता होती है। मनुष्य का विकास पृथ्वी पर हुआ है, जहां घना वातावरण, प्रबल गुरुत्वाकर्षण और जीवन की व्यापक विविधताएं हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जटिल सामाजिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। इन कारकों ने हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। हम क्या हैं और हमें क्या चाहिए। मंगल ग्रह पर मनुष्य को भेजने के लिए नासा की टीमों को 5 प्रमुख समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। हम इस अविश्वसनीय दूरी को कैसे पार करेंगे? पृथ्वी से इतना दूर हम पहले कभी नहीं गए हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि अंतरिक्ष यान के अंदर स्वस्थ पर्यावरण बना रहे? अंतरिक्ष यात्रियों को जाने पहचाने सभी लोगों से अलग रहना होगा। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि उनके मन शांत और एकाग्र रहें? अंतरिक्ष में और मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत अलग है। क्या हम मानव शरीर को मजबूत और काबिल रख सकेंगे? और अंत में अंतरिक्ष यात्री उनकी लंबी यात्रा के दौरान खतरनाक विकिरण से कैसे बच पाएंगे? नासा की टीमें
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दशकों से काम कर रही हैं, लेकिन वे पूरी तरह से हल नहीं हुई हैं। इस मिशन को सफल होने के लिए टीम में नए सदस्यों की आवश्यकता है, जो मनुष्यों को लाल ग्रह तक जाने और वापस आने में मदद कर सके। पहली चुनौती, दूरी। देखने में तो सीधा साधा लगता है, लेकिन पृथ्वी से दूर जाने पर यह और भी जटिल होती जाती है। और मंगल ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर है। मंगल ग्रह की यात्रा 60 करोड़ किलोमीटर की है। इस अत्यधिक दूरी को समझना भी कठिन है। मनुष्यों की अन्य अंतरिक्ष यात्राओं की तुलना में ये यात्रा इतनी लंबी होगी जैसे पड़ोसी के घर जाना और दुनिया भर की सैर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। वहां तक पहुंचने में केवल कुछ ही घंटे लगते हैं, लेकिन चंद्रमा की यात्रा 1000 गुना अधिक दूर है। 4 लाख से अधिक किलोमीटर, यही है मनुष्य द्वारा अब तक तय की गई सबसे लंबी दूरी। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से चंद्रमा तक उड़ान भरने में 3 दिन लगे और पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की यात्रा में बहुत ज्यादा समय लगेगा। कम से कम 10 महीने लगेंगे 60 करोड़ किलोमीटर से अधिक की इस यात्रा में। किसी भी मनुष्य द्वारा अब तक की गई यात्रा से 1000 गुना से भी अधिक दूर जाने के लिए 10 महीने की अवधि। इतनी दूरी की यात्रा शायद असंभव लगती है, लेकिन नासा कई वर्षों से तैयारी कर रहा है। सबसे शुरुआती अंतरिक्ष मिशनों से अग्रणी महिलाएं जैसे कैथरीन जॉनसन, जो अफ्रीकी अमेरिकी गणितज्ञ थीं, और कंप्यूटर वैज्ञानिक मार्गरेट हैमिल्टन ने पृथ्वी से परे मानव यात्राओं की नींव रखी। इन शुरुआती पथ प्रदर्शकों की बदौलत इवेंटस नेविगेशन और उड़ान पथ टीमें मार्ग की गणना करने में सक्षम होंगी। लेकिन सबसे तेज मार्ग भी क्रू को 2 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में यात्रा कराएगा। और 2 साल की यात्रा का मतलब है 2 वर्षों का सामान। कोई भी चीज जिसकी क्रू को आवश्यकता हो सकती है, उन सब की योजना बनानी होगी, तैयारी करनी होगी और प्रस्थान से पहले सामान पैक करना होगा। इससे बड़ा कोई दाव हो ही नहीं सकता। अगर एक भी वस्तु छूट गई तो पूरा मिशन विफल हो सकता है। विशेषज्ञ इंजीनियर हिसाब लगाएंगे कि चालक दल को जीवित रहने के लिए कितना भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। टीम के अन्य सदस्य चिकित्सा सामग्री तथा उपकरण की तैयारी करेंगे और शायद कुछ चीजें ऐसी भी जिनका अभी तक आविष्कार भी नहीं हुआ है। फिर आयोजन में कुशल लोगों को सब कुछ अत्यंत छोटे स्थान में पैक करना होगा, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने और काम करने के लिए पर्याप्त जगह रहे। उचित योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इवेंटस 1 की ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने के बाद पीछे मुड़ने की गुंजाइश नहीं रहेगी। सारा सामान पैक होने के बाद, यात्रा शुरू हो जाने के बाद, अगली चुनौती उस यान के अंदर होगी जिसे इस पहले मंगल मिशन के लिए बनाया गया है। इस वायुरोधी कक्ष में ही चालक दल को पूरे मिशन के दौरान काम करना, सोना, खाना और रहना पड़ेगा, 2 साल से भी ज्यादा। इस तरह के वाहन में रहने वाले क्षेत्र को स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त रखना लंबी दूरी की अंतरिक्ष उड़ान की अगली प्रमुख चुनौती है। उचित योजना के बिना अंतरिक्ष में ये उच्च तकनीकी घर जल्दी से रोगाणुओं और जहरीली गैसों से भरी एक बंद नली बन सकता है। सौभाग्यवश नासा के विशेषज्ञों ने मानव अनुसंधान कार्यक्रम में ऐसी तकनीकें डिजाइन की हैं जो अंतरिक्ष यान को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रख सकती है। विशेष प्रकाश व्यवस्था जो सूक्ष्म जीवों का विनाश करती है, ISS पर पहले से ही उपयोग में है। सतहों को साफ रखने की तकनीक विकसित करने की दिशा में ये एक अच्छी शुरुआत है। ऑक्सीजन का एक भी अणु बर्बाद किए बिना
रोगाणु और विषाक्त पदार्थ हटाने के लिए उन्नत वायु शोधन प्रणालियां भी विकसित करने की आवश्यकता है। क्रू को स्वस्थ रखने के लिए और ये सुनिश्चित करने में कि स्वच्छ वातावरण हो, टीम के सदस्यों की आवश्यकता होगी जिन्हें रोगाणुओं के अध्ययन के प्रति जुनून हो और वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से परिचित भी हों। हालांकि ये आवश्यक है कि हमारा दल सुरक्षित वातावरण में है। वे क्या खाएंगे, इसका निर्धारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मानव युक्त अंतरिक्ष सैर से पहले ही लंबी दूरियां पार करने के लिए पर्याप्त भोजन पैक कर लेना एक चुनौती रही है। सैकड़ों वर्षों से समुद्र में मृत्यु का एक आम कारण समुद्री डाकुओं का हमला या भयंकर तूफान नहीं था, बल्कि गलत भोजन पैक करके ले जाना था। जहाजों को आपूर्ति से भर दिया जाता था, लेकिन अक्सर उनमें ताजे फल और सब्जियों की कमी रहती थी। स्कर्वी नामक बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में न मिलने से शुरुआती अभियानों में चालक दल के कई सदस्य प्रभावित हुए, बीमार पड़े, यहाँ तक कि जान भी गंवा बैठे। मंगल ग्रह की यात्रा के दौरान हम ऐसी कोई भी दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों को स्वस्थ रखने के लिए उचित पोषण सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। इसलिए ऐसा भोजन पैक करना है जो अंतरिक्ष यात्रियों को विटामिन और खनिज पदार्थ उचित मात्रा में प्रदान कर सुपोषित रखे। इवेंटस क्रू के लिए सर्वोत्तम भोजन विकसित करने में खाद्य वैज्ञानिकों को कई तरह के मसलों पर ध्यान देना होगा। उचित पोषण महत्वपूर्ण है, पर हमने ये भी सीखा है कि स्वादिष्ट भोजन से लोग खुश रहेंगे। अंतरिक्ष में स्वाद की भावना मंद पड़ जाती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री मसालेदार स्वाद पसंद करते हैं। नासा की उन्नत खाद्य प्रौद्योगिकी शोध टीम को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का सृजन कर सकेंगे। बेशक भोजन को सटीक रूप से पैक भी किया जाना चाहिए, जिससे वे बेहतरीन स्वाद के साथ साथ ताज़ा और सुरक्षित भी रहें। इवेंटस मिशन में 2 साल से अधिक के लिए पर्याप्त भोजन और आपूर्ति पैक की गई स्वच्छ आत्मनिर्भर यान चाहिए। लेकिन हमारे दल को एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लंबी दूरी की अंतरिक्ष सैर के दौरान एकांत। इवेंटस क्रू अन्य सभी मनुष्यों से अलग होकर महीनों तक इस यान के अंदर अपरिवर्तित वातावरण में बंद रहेंगे। मंगल ग्रह के आधे रास्ते में पृथ्वी से 30 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी से वास्तविक समय संचार संभव नहीं होगा। जब चालक दल एक संकेत भेजेगा तो पृथ्वी से उत्तर प्राप्त करने में कुछ मिनट बीत जाएंगे। मानव मस्तिष्क का विकास एक लगातार बदलती दुनिया में हुआ है। दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श से मनुष्य दुनिया का अनुभव करते हैं। हमारा मस्तिष्क इन जानकारियों पर प्रतिक्रिया देकर ही काम करता है। पृथ्वी पर बहुत अधिक इनपुट और बड़ी मात्रा में बदलाव जीवन को कठिन बना सकते हैं, लेकिन ऐसे लंबे अंतरिक्ष मिशन पर चुनौती इसके विपरीत है, बहुत कम बदलाव। यात्रा के अधिकांश भाग में सब कुछ जैसा का तैसा ही रहेगा, एकदम अपरिवर्तित। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। ऐसे वातावरण में रहना जहां कुछ भी बदलता नहीं है, इसका मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव होता है। हमारी टीम के सदस्यों जैसे उच्च प्रशिक्षित मस्तिष्क पर भी उचित कदम नहीं उठाए गए तो हर कार्य, हर भोजन सत्र, हर वार्तालाप चालक दल की मानसिक क्षमता पर बुरा असर डालेगा। एक समाधान, क्रू को लगातार सार्थक कार्यों में लगाए रखना। उन्हें व्यस्त रहने की आवश्यकता है, सही तरीके में। अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजना रॉकेट साइंस से कहीं अधिक जटिल है। नासा के व्यावहारिक स्वास्थ्य और क्षमता कार्यक्रम के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मानव व्यवहार और मनोविज्ञान में रुचि रखते हैं। निस्तब्धता से अंतरिक्ष यात्रियों के मन पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव मिटाना महत्वपूर्ण है। लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा की अगली बड़ी चुनौती सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण है। भारहीनता।
कुछ मिनटों के लिए तो ये मजेदार लगता है, लेकिन लंबे समय तक जब कुछ महत्वपूर्ण काम करने पड़ते हैं तो भारहीनता एक बड़ा संकट बन जाती है। मानव शरीर का विकास पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में काम करने के लिए हुआ है। अंतरिक्ष में जाने से पहले हमें एहसास ही नहीं था कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मांसपेशियों, हड्डियों और हमारे शरीर की आंतरिक कार्यप्रणाली को कितना प्रभावित करता है। वो निरंतर शक्ति जो कुछ लोगों के लिए छोटी छोटी हरकतें भी मुश्किल कर देती है, उन चीजों में से एक है जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। उचित योजना के बिना सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की वो लंबी अवधि जिसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, उनकी हड्डियों और मांसपेशियों को इतना कमजोर बना देगी कि मंगल ग्रह पर पहला कदम विनाशकारी साबित हो जाएगा। नासा में जैव चिकित्सा की टीमों के विशेषज्ञ मांसपेशियों और हड्डियों का स्वास्थ्य बनाए रखने के विभिन्न तरीकों पर अध्ययन कर रहे हैं, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों का कंकाल और मांसपेशियां यात्रा में होने वाली किसी भी घटना के लिए तैयार रहें। विशेष प्रकार के व्यायाम जिसका अतिरिक्त प्रतिरोध पृथ्वी पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण का अनुकरण करता है, कमजोरी को रोकने की कुंजी है। और शायद और भी इसके समाधान उपलब्ध होंगे। मंगल ग्रह के लिए विकसित प्रौद्योगिकियां उन टीम सदस्यों के माध्यम से आ सकती हैं जिनकी पृथ्वी पर शारीरिक परेशानियों ने अंतरिक्ष में व्यायाम करने के बारे में उन्हें बहुत कुछ उपाय दिए हैं। आने वाले वर्षों में नासा की मानव स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों पर शोध करती टीमें मंगल ग्रह तक सुरक्षित रूप से जाने और फिर पृथ्वी पर वापस आने के लिए आवश्यक होंगी। मंगल ग्रह पर मनुष्य को भेजने में अंतिम प्रमुख चुनौती है एक अदृश्य खतरा, ब्रह्मांडीय विकिरण। अन्य तारों की तरह हमारा सूर्य भी प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। लेकिन तारे उच्च ऊर्जा विकिरण भी उत्पन्न करते हैं जो जीवित प्राणियों के लिए घातक हो सकता है। विकिरण के कण इतने छोटे होते हैं कि वे परमाणुओं के बीच यात्रा कर सकते हैं। वे परमाणु जो जगत में हर चीज का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि विकिरण इवेंटस की दीवारों से और उसके अंदर सब कुछ, यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर से भी होकर गुजरता है। जबकि ये छोटे कण दिखाई देने वाले छेद नहीं छोड़ते हैं, वे मानव शरीर पर बहुत बड़ा आघात करते हैं। विकिरण के कण मानव डीएनए को तोड़ सकते हैं। डीएनए वो मूलभूत घटक है जो हमारे शरीर को ये बताता है कि कैसे बढ़ना है और हर अंग को कैसे काम करना है। डीएनए को नुकसान पहुंचना विनाशकारी हो सकता है। मिशन पर सरल कार्य भी करने की क्षमता अंतरिक्ष यात्री खो सकते हैं। यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो हमारी टीम को घर लौटने के बाद कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी अधिक हो सकता है। पृथ्वी पर ब्रह्मांडीय विकिरण आमतौर पर एक समस्या नहीं है। वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर से हमें घेर लेता है और इस अदृश्य खतरे से बचाता है। हमारा ग्रह ही सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष में विकिरण से चालक दल को सुरक्षित रखने के लिए समाधान खोजने में इससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। सौर विकिरण तूफानों की चेतावनी देने के लिए इवेंटस मिशन में अंतरिक्ष मौसम की निगरानी करने वाले लोग भी चाहिए, जैसे मौसम विज्ञानी पृथ्वी पर करते हैं। विकिरण विरोधी साधन विकसित कर क्रू के जोखिम को कम करने वाले मटेरियल इंजीनियरों की भी आवश्यकता होगी। और शायद एक टीम जिसकी अभी तक कल्पना भी नहीं की गई है, ब्रह्मांडीय विकिरण की चुनौती का समाधान करने का एक नया तरीका खोजेगी। हीट शील्ड का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस। चालक दल मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, लेकिन अभी भी लाल ग्रह पर उतरना शेष है। ठीक है, T-10 में हायाड परिनियोजन करेंगे। पृथ्वी का घना वायुमंडल लौटने वाले वाहनों पर खिंचाव डालता है, जिससे धीरे धीरे नीचे उतरना संभव है।
पैड सक्रिय हो गया है, संपूर्ण दबाव और पकड़ है। मंगल ग्रह का वायुमंडल इतना पतला है कि इस विशालकाय यान को धीमा करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक ऐसी हीट शील्ड जो विस्तृत होकर यान को सुरक्षा प्रदान कर सकती है तथा खिंचाव भी उपलब्ध करा सके, लैंडिंग योजना का हिस्सा बन सकती है। लैंडिंग रडार काम में लगा दिया है। निर्धारित स्थान पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए कुछ ही मिनटों में मॉड्यूल को 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक धीमा हो जाना होगा। पृथ्वी पर अरबों लोग टचडाउन की खबर का इंतजार कर रहे होंगे और हजारों लोग इसे साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। हम यहाँ मानव जाति के लिए अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए आए हैं। ये सपना तभी साकार हो सकता है जब हम लंबी दूरी की अंतरिक्ष उड़ान की 5 प्रमुख चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सही टीमों को इकट्ठा कर लेते हैं। इन समस्याओं को हल करने से मिशन संभव होगा, लेकिन मिशन सफल बनाने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। मानव दल के पहुंचने से पहले रोबोटिक और संरचनात्मक इंजीनियरों द्वारा निर्मित वाहन, आवास योजना और आपूर्ति मंगल ग्रह पर तैयार रहना चाहिए। लाल ग्रह की सतह पर जितना हो सके उतना क्रू का समय अन्वेषण और खोज में बिताने में ये प्रौद्योगिकियां सहायक होंगी। काम अभी से ही चल रहा है, लेकिन हमें अगली पीढ़ी की जरूरत होगी इस महान पहल में शामिल होने के लिए, अंतरिक्ष अन्वेषण में आए पहले साहसियों की विजय आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री जो मंगल पर उतरेंगे, शायद वे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं और तारों भरी रात को देखते हुए आश्चर्यचकित हैं। और वो टीम जो उन्हें वहां तक जाने में मदद करती है, हजारों विशेषज्ञ, हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और सहायक विशेषज्ञ, वे भी अपनी प्रेरणा का स्रोत खोजने की शुरुआत कर रहे होंगे। हमारी सबसे जटिल समस्याएं हल करने में अद्वितीय अनुभव और विविध दृष्टिकोण वाले लोग चाहिए। ये टीमें साथ मिलकर मानव प्रतिभा और उपलब्धि को सर्वश्रेष्ठ स्तर तक ले जाएंगी। अगर हम अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेज सकते हैं और उन्हें सुरक्षित वापस भी ला सकते हैं, तो ये एक चरम यात्रा होगी। बस कल्पना कीजिए, मनुष्य क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। संभावनाएं तो अनंत हैं।